हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 20th और 21st ऑफ अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 आइज पार्टनर। 5 आइज पार्टनर में कौन सी कंट्री इन चारों में से नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं 5 आइज पार्टनर के अंदर कौन सी 5 कंट्रीज है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है यूएसए का, दूसरी कंट्री है कनाडा, यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो ये 5 कंट्रीज आती है 5 आइज पार्टनर में, राइट। तो इसमें आप याद कैसे रखोगे, यूएस और कनाडा दोनों एक साथ है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों कंट्रीज एक साथ है और इनके सेंटर में आ गया यूनाइटेड किंगडम। तो ये 5 कंट्रीज आती है 5 आइज पार्टनर में, राइट। तो इसमें से कौन सी कंट्री है जो इसमें नहीं है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी, राइट। अब ये जो 5 आइज पार्टनर है ये कंट्रीज रिसेंटली न्यूज में थी। न्यूज में क्यों थी, सबसे पहले हम समझते हैं इंडिया और कनाडा की स्टोरी। इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस है वो अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जून की ही बात है। जून के अंदर क्या हुआ था, जून के अंदर इंडियन ओरिजिन के एक पर्सन थे जिनका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हो जाता है कनाडा के अंदर, राइट, जिसको चलते हुए इंडिया और कनाडा के बीच में जो है दरारें आ चुकी है, दोनों के रिलेशंस के बीच में। अब जो हरदीप सिंह निज्जर थे ये कौन थे, ये इंडिया से गए थे कनाडा के अंदर रिफ्यूज लेने के लिए, एज ए रिफ्यूजी। तो वहां पे 2007 के अंदर इनको मिल जाती है कनेडियन सिटीजनशिप। कैसे मिली थी, क्योंकि इन्होंने कनाडा की एक लड़की से शादी करी थी, उसके बाद इनको मिल जाती है कनेडियन सिटीजनशिप। अभी रिसेंटली जून के अंदर, जून 2024 की ही बात है, इसी साल की बात है, इसी साल जून के अंदर इनका वहां पे मर्डर हो जाता है कनाडा के अंदर। 18 ऑफ जून को वैंकूवर के अंदर गुरुद्वारा साहिब के बाहर इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है, इनका मर्डर हो जाता है। अब इनका मर्डर हुआ, इंडिया वाले क्या बोल रहे हैं, इंडिया वालों का क्या स्टैंड है, इंडिया वालों का कहना है कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर थे ये एक टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। बबर खालसा एक ग्रुप है, एक खालिस्तानी है। तो इंडिया वाले बोल रहे हैं कि ये जो खालिस्तानी ग्रुप है या बबर खालसा ग्रुप है ये एक टेररिस्ट ग्रुप है। इंडिया के अंदर उनको टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर थे इनका इन टेररिस्ट ग्रुप के साथ सीधा सीधा रिलेशन था। तो इंडियन गवर्नमेंट had repeatedly designated निज्जर as a terrorist। इंडियन गवर्नमेंट इसको टेररिस्ट मान चुकी है। तो कनाडा वाले बोल रहे हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर है ये हमारा कैनेडियन सिटीजन पर्सन है, अभी इसके पास कनाडा की सिटीजनशिप है। तो इंडिया वाले जो है उन्होंने इसका मर्डर करवाया है, लेकिन इंडिया वाले बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन हमने इसका मर्डर नहीं करवाया है, राइट। तो इस बात को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में ये बातचीत हो रही है। इंडिया वाले बोल रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि इंडिया वालों ने इसका मर्डर करवाया है तो आप हमें कोई ना कोई प्रूफ दे, लेकिन कनाडा वालों ने अभी तक कोई भी प्रूफ, इस जो है ये पूरा का पूरा मसला है, इसमें कोई भी प्रूफ इंडिया वालों को नहीं दिया है इसके मर्डर को लेकर, राइट। तो इसके चलते हुए इंडिया वालों ने 6 कनेडियन डिप्लोमेट्स जो है वो इंडिया से कनाडा वापस भेज दिए हैं और जो हमारे वहां पे थे वो वापस इंडिया आ चुके हैं, राइट। तो जिनके चलते हुए जो दोनों कंट्रीज के बीच में अभी दरारें पड़ चुकी है। अब यहाँ पे कनाडा वालों का क्या बोलना है कि ये जो 5 आइज पार्टनर है, कनाडा वाले बोल रहे हैं कि हमारे जो 5 आइज पार्टनर है हम इनके साथ भी डिस्कशन कर चुके हैं इस पूरे के पूरे मसले को लेकर, जो मर्डर का ये केस है। तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारे 5 आइज पार्टनर है वो हमारे साथ खड़े हैं। तो इसीलिए अब कनाडा और इंडिया जो है इनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। ये जो 5 आइज पार्टनर है ये पांचों की पांचों जो कंट्रीज है ये कौन सी है, ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है। पांचों की पांचों ही इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है और अगर कोई भी बातचीत होती है तो पांचों की आपस में डिस्कशन होती ही है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 8th एडिशन की
एक असेंबली हुई है, कौन सी? ITU वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली हुई है। तो कहाँ पे हुई है ये रिसेंटली? तो ये हुई है न्यू दिल्ली के अंदर, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई है। तो यहाँ पे वही जो 6G आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे 6G हो गया, AI जो है इसमें काफी सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, 6G आगे लॉन्च होगा, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में जो भी बातचीत है वो सारी यहाँ पे डिस्कस हुई थी, राइट। नेक्स्ट है नासा लॉन्च्ड यूरोपा क्लिपर, यूरोपा क्लिपर टू एग्जामिन विच प्लैनेट्स मून। यूरोपा क्लिपर ये जो मिशन है नासा ने लॉन्च करा है, कौन से प्लैनेट के मून पे ये जा रहा है? मून कौन सा है? नाम से पता चल रहा है, यूरोपा क्लिपर मिशन का नाम है, और कौन से मून पे जा रहा है? ये जा रहा है यूरोपा पे। मून का नाम क्या है? यूरोपा मून है, वहीं से इसका नाम रखा गया है। अब ये जो यूरोपा मून है ये कौन से प्लैनेट का मून है? तो ये जुपिटर का मून है। तो वहां पे जुपिटर पे पहुंचेगा 2024 में, अभी इसको लॉन्च किया गया है 2024 के अंदर। तो तकरीबन 5.5 साल इसको वहां तक पहुंचने में लगेंगे, और 2030 में ये वहां पे पहुंचेगा, और उसके बाद वहां पे जो भी डिस्कवरी होगी वो करेगा। अभी तक ऐसा है, ऐसा माना जा रहा है कि जो जुपिटर का ये मून है, यूरोपा मून है, तो इस पे वाटर के ट्रेसेस मिले हैं, वाटर स्प्रिंग्स मिले हैं। तो ऐसा मानना है कि मे बी वहां पे वाटर हो, अगर वाटर होगा तो लाइफ भी पॉसिबल होगी। तो 2030 में जब ये वहां पे पहुंचेगा यूरोपा में, यूरोपा पे के सरफेस पे, तो उसको एक्सप्लोर करेगा। अगर वाटर के ट्रेसेस वहां पे हुए तो वो ट्रेसेस जो है वो लेकर वापस अर्थ पे आएगा, राइट। तो 1.8 बिलियन माइल्स ट्रैवल करके ये वहां पे पहुंचेगा, 2.9 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। तो जुपिटर के ऑर्बिट पे पहुंचेगा, और कितना टाइम लगेगा? 5.5 ईयर्स का, 5.5 साल का इसको वहां तक पहुंचने का टाइम लगेगा। और वहां पे जाकर क्या असेस करेगा कि जो जुपिटर का मून है यूरोपा, वहां पे सूटेबल लाइफ कंडीशंस है या नहीं है। तो बेसिकली वहां पे वाटर के बारे में देखा जाएगा कि वहां पे वाटर की प्रेजेंस है या नहीं है, राइट। नेक्स्ट है समर्थक, अ मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन। समर्थक क्या है? एक मल्टीपर्पज वेसल है। तो रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में काटुपल्ली में। तमिलनाडु में कहाँ पे? काटुपल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। तो ये जो मल्टीपर्पज वेसल प्रोजेक्ट है, ये 2 का ऑर्डर इंडियन नेवी की तरफ से गया था। इंडियन नेवी में ये कमीशन किया गया है। तो इंडियन नेवी की तरफ से 2 जो वेसल्स है उसका ऑर्डर था, उसमें से जो फर्स्ट शिप है वो बनकर तैयार हो गया, इंडियन नेवी में आ चुका है, और सेकंड अभी इन प्रोसेस है। तो कौन सी कंपनी ने बनाया है? लार्सन एंड टर्बो शिपयार्ड ने इसको बनाया है। 14 अक्टूबर को ये लॉन्च हो चुका है, राइट। तो समर्थक का मतलब क्या होता है? समर्थक का मतलब होता है सपोर्टर। नेक्स्ट है अतुल परशुरे। अतुल परशुरे हु डाइड रिसेंटली वॉज अ फेमस। अतुल परशुरे जो है रिसेंटली जिनकी डेथ हो चुकी है, तो वो एक फेमस मराठी एक्टर थे। कौन थे? फेमस मराठी एक्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट है दमनगंगा व तारा गोदावरी। दमनगंगा व तारा एंड गोदावरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो ये जो प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है। कौन सी स्टेट का है? महाराष्ट्र स्टेट का ये प्रोजेक्ट है, दमनगंगा व तारा गोदावरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तीनों रिवर्स को यहाँ पे लिंक किया जाएगा। तो इसका जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने अप्रूवल दे दिया है ऑलरेडी, राइट। तो महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से भी अप्रूवल आ चुका है दमनगंगा व तारा गोदावरी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद दमनगंगा एकदारे गोदावरी, राइट। तो ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, महाराष्ट्र का है। तो इसके साथ ही जो नॉर्थ महाराष्ट्र वाला रीजन है और मराठवाड़ा वाला रीजन है, वहां पे जो वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाएगा। रिवर्स को आपस में इंटरलिंक करके रिवर्स को लिंक किया जाएगा, राइट। तो टोटल कितना खर्चा आने वाला है इन पे? 15,710 करोड़ तक का इस पे खर्चा आएगा, राइट। नेक्स्ट है Which Indian state wins the Best State Award in 5th National Water Awards 2023? 5th एडिशन का ये हुआ है नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023। नेशनल वाटर अवार्ड्स 2023।
3। कौन से एडिशन का है ये? 5th एडिशन का ये हुआ है। तो इसके अंदर जो बेस्ट स्टेट का अवार्ड है वो कौन सी स्टेट को मिला है? तो बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है ओडिशा को, राइट। ओडिशा बेस्ट स्टेट का है। सेकंड पे नाम है उत्तर प्रदेश का, और थर्ड स्टेट पे गुजरात और पुडुचेरी है। ये दोनों स्टेट्स ही जो है थर्ड पोजीशन पे रही है। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है, गुजरात स्टेट है, राइट। तो ओडिशा को फर्स्ट प्राइज मिला है बेस्ट स्टेट कैटेगरी के अंदर, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, गुजरात और पुडुचेरी दोनों को थर्ड पोजीशन मिली है, राइट। और ये जो नेशनल वाटर अवार्ड है इसमें टोटल 9 कैटेगरीज के अंदर अवार्ड दिए जा रहे हैं। 9 कैटेगरीज कौन कौन सी? जैसे बेस्ट स्टेट हो गई, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड हो गया, बेस्ट म्यूनिसिपैलिटी का, ऐसे अलग अलग 9 कैटेगरीज है अवार्ड्स की, जिसमें टोटल 38 विनर्स हैं। कितने विनर्स है? टोटल 38 विनर्स है। और जो जितने भी विनर्स है सबको क्या मिलेगा? एक साइटेशन मिलेगा, एक ट्रॉफी मिलेगी और साथ में कुछ कैश प्राइज दिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ महाराष्ट्र स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र की जो स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी है उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र की जो स्टेट स्किल्स यूनिवर्सिटी है इसका नया नाम रखा गया है रतन टाटा जी के नाम पे। तो नाम क्या रखा गया है? पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल्स यूनिवर्सिटी। पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल्स यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है असम गवर्नमेंट टू रिवाइव 129 वेटलैंड्स टू मिटिगेट फ्लड्स विद द हेल्प ऑफ विच बैंक। अब असम के अंदर क्या दिक्कत आ रही है कि असम के अंदर जो वेटलैंड्स है ना वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो वेटलैंड्स है, जैसे ये वेटलैंड होता है थोड़ा मार्शी सा एरिया होता है, दलदली, तो यहाँ पे पानी जो है आकर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नीचे सिल्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है। जो वेटलैंड्स है वहां पे सिल्टेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो वेटलैंड्स है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो उसी के चलते हुए असम गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है विद द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की हेल्प से 129 वेटलैंड्स है जो असम के, उनको फिर से रिवाइव किया जाएगा। जो सिल्टेशन वगैरह है उसको हटाया जाएगा, सो दैट के जो फ्लड्स है उनको हटाया जा सके। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर सिल्टेशन हो जाएगी तो पानी जो है सीधा सीधा वो बाहर को आएगा, ओवर फ्लडिंग होगी, तो आसपास के जो एरियाज है वहां पे फ्लड्स आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी अगर वेटलैंड्स धीरे धीरे खत्म होंगे तो, राइट। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय विच इंडियन कंपनी। इंडिया की इंडिजीनियस जो बुलेट ट्रेन है वो बनने जा रही है। जो पहली बुलेट ट्रेन है इंडिया की अभी जो बनने जा रही है, तो कौन सी कंपनी उसको तैयार करेगी? तो कंपनी का नाम है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है वो इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन को तैयार करेगी, राइट। तो अब ये जो है ये इंडिया की ही है। BEML जो कंपनी है ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड बुलेट ट्रेन बनाएगी। टोटल खर्चा कितना आएगा? 866.87 करोड़ का। मोटा मोटा अगर आप देखो तो 867 करोड़ का इस पे खर्चा आएगा। और इसकी टॉप स्पीड रहेगी 280 किलोमीटर पर आवर की, और नॉर्मली ऑपरेट करेगी 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इनिशियली ये जो बुलेट ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था वो हमने किसको दिया था? जापानीज कंपनी को दिया था। जापानीज E5 सीरीज की एक कंपनी है शिंकेनसेन, तो इनको दिया था, लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, जिसके चलते हुए अब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडियन कंपनी को दिया गया है। नाम क्या है? BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। Next है who has been appointed as national ambassador for promoting cyber security। साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए नेशनल एम्बेसडर कौन बना है? तो ये है एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, नाम क्या है? रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना को बनाया गया है नेशनल एम्बेसडर फॉर प्रमोटिंग साइबर सिक्योरिटी। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर ये जो रश्मिका मंदाना जी है इनकी एक डीप फेक वीडियो जो थी वायरल हुई थी, तो जिसके चलते हुए अब ये खुद लोगों को अवेयरनेस देगी अबाउट द साइबर क्राइम, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ पैट्रिक जे मैकगोवन अवार्ड्स। लाइफ टाइम अचीवमेंट इंडिया का मिला है ये इंडियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा है? पैट्रिक जे मैकगोवन अवार्ड्स में। तो किसको ऑनर किया गया है? नारायण मूर्ति जी को। नारायण मूर्ति जी कौन है? ये इन्फोसिस के फाउंडर है नारायण मूर्ति जी। चिराटे वेंचर
जो है ये अवार्ड दे रही है। कौन दे रहा है? चिराटे वेंचर है जो इस अवार्ड को दे रही है। तो इन्होंने ये अवार्ड दिया है नारायण मूर्ति जी को, फाउंडर ऑफ इन्फोसिस, राइट। कौन सा अवार्ड है? इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसका पार्ट है? मैट्रिक जे मैकगन अवार्ड्स 2024 के अंदर ये लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अडोब के सीईओ है शांतनु नारायण जी, इनको ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया जा रहा है। और अभिनव अस्थाना जी जो है, अभिनव अस्थाना, ये कौन है? ये पोस्टमैन के सीईओ एंड फाउंडर है। तो इनको कौन सा अवार्ड मिल रहा है? एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरियल अचीवमेंट अवार्ड, राइट। तो ये 3 अवार्ड्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। कहाँ पे? पैट्रिक जे मैकगन अवार्ड्स के अंदर। नेक्स्ट है मैक्सिमम एमएसपी। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो राबी क्रॉप्स जो है 2025-26 की जो राबी क्रॉप्स है, तो कब आएगी ये? अप्रैल के अंदर होगा इसका हार्वेस्टिंग सीजन जो है। कब होगा? अप्रैल के अंदर होगा ये 2025-26 की जो राबी क्रॉप्स है, राइट। तो हार्वेस्टिंग इनकी कब होगी? अप्रैल के अंदर। तो इसका जो एमएसपी है वो अनाउंस कर दिया है यूनियन गवर्नमेंट ने। और इसके अंदर जो सबसे ज्यादा एमएसपी अनाउंस हुआ है वो कौन सी क्रॉप के लिए अनाउंस हुआ है? तो सबसे ज्यादा एमएसपी अनाउंस हुआ है रैपसीड एंड मस्टर्ड का। किसका? रैपसीड एंड मस्टर्ड के लिए ये जो अनाउंस किया है इन्होंने एमएसपी, ये पहले से 300 रुपीज ज्यादा है, 300 रुपीज बढ़ाकर ये एमएसपी अनाउंस किया है। तो अलग अलग क्रॉप्स का यहाँ पे एमएसपी जो है अनाउंस किया गया है। वीट का देखें तो वीट में 150 रुपीज बढ़ाए हैं इन्होंने, बार्ले में 130 रुपीज बढ़ाए हैं। ग्राम की बात करें तो 210 रुपए बढ़ाए हैं। लांटिल मसूर की दाल का 275, रैपसीड एंड मस्टर्ड ऑयल का जो है ये 300 रुपीज बढ़ाए हैं। तो लास्ट ईयर इसका प्राइस कितना था? 5650 था, अब बढ़कर कितना हो गया है? 5950, राइट। सेफ्लार का 140 रुपीज बढ़ाए हैं। और जो एमएसपी होता है ये 1.5 गुना ज्यादा रखा जाता है, राइट। जितनी भी लागत आई है तो उससे 1.5% जो ज्यादा है वो एमएसपी रखा जाता है, जितनी भी कॉस्ट आई है प्रोडक्शन की उससे, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन एम ऑफ मिशन शक्ति सेट। शक्ति सेट, तो इसका मेन एम क्या है शक्ति सेट का? तो इसका मेन एम है कि जो यंग गर्ल्स है उनको इंपावर करना इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। सेट से पता चल रहा है सैटेलाइट से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, राइट। तो यंग गर्ल्स को यहाँ पे इंपावर करना है किसमें? स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर, राइट। तो एरोस्पेस स्टार्टअप है, नाम क्या है? स्पेस किड्स इंडिया। तो स्पेस किड्स इंडिया की अनाउंसमेंट आई है, इन्होंने एक ग्लोबली इनिशिएटिव लॉन्च करा है जिसका नाम क्या है? शक्ति सेट। इनिशिएटिव का नाम क्या है? शक्ति सेट। तो जहां पे इन्होंने बोला है कि टोटल 12,000 यंग गर्ल्स को इंपावर किया जाएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन के अंदर। और कहां से आ रही है ये? 108 अलग अलग कंट्री से ये गर्ल्स जो है इनको नॉमिनेट यहाँ पे किया जाएगा, राइट। सिलेक्ट किया जाएगा, नॉमिनेट तो नहीं बोलेंगे, सिलेक्ट किया जाएगा। 108 अलग अलग कंट्रीज में से टोटल 12,000 यंग गर्ल्स को यहाँ पे इंपावर किया जाएगा, इंस्पायर किया जाएगा। कहाँ पे? स्टेम एनालिसिस के अंदर। स्टेम एनालिसिस में क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के फील्ड में, राइट। स्पेस किड्स इंडिया की बात करें तो ये क्या काम करती है? जैसे स्मॉल सैटेलाइट्स होते हैं, स्पेस क्राफ्ट्स जो होते हैं उनको डिजाइन करने का और लॉन्च करने का ये काम करती है, राइट। नेक्स्ट है 23rd मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट वाज हेल्ड इन। 23rd एडिशन की मीटिंग हुई है एससीओ। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है। एससीओ की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की ये मीटिंग हुई है। कौन से एडिशन की है? 23rd एडिशन की ये मीटिंग हुई है। तो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर। इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर ये मीटिंग जो थी वो कंडक्ट करवाई गई थी। तो इंडिया की तरफ से हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी वो पहुंचे थे। तो दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस को लेकर बातचीत हुई थी। तो इंडिया वालों ने भी बोल दिया कि अगर हमें अपने ट्रेड रिलेशंस अच्छे रखने हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे रखने हैं, तो हमें जो टेररिज्म है, एक्सट्रीमिज्म है, उन सब चीज़ों को बंद करना होगा दोनों कंट्रीज के बीच में। अब पाकिस्तान वालों ने क्या किया? इंडिया वालों के साथ भी बातचीत कर ली। उसके बाद चाइना वालों के साथ इन्होंने
बेल्ट इन रोड इनिशिएटिव जो है वो भी साइन कर लिया है पाकिस्तान और चाइना ने। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर क्या होता है, इसमें होता है कि जो चाइना वाले हैं ये पाकिस्तान का वो एरिया जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है तो उस एरिया में जाकर रोड्स वगैरह बनाएगा चाइना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे पाकिस्तान ने चाइना वालों के साथ एग्रीमेंट साइन किया है तो पाकिस्तान वाले अब चाइना से एक तरह से जो चाइना है, चाइना अपना खर्चा करके वहां पे रोड बनाएगा और जितना भी उस पर खर्चा आएगा वो पाकिस्तान ने चाइना वालों को वापस करना है आने वाले 10 या 15 साल में, जो भी एग्रीमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो अगर पाकिस्तान वो खर्चा नहीं दे पाता चाइना का तो वो जो एरिया है जहाँ पे चाइना ने डेवलपमेंट करी है, रोड्स बनवाई है, तो वो एरिया चाइना का हो जाएगा, राइट। तो एक तरह से जो चाइना है वो पाकिस्तान के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, और पाकिस्तान ने भी परमिशन दे दी है क्योंकि आज पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है रोड्स वगैरह बनाने के लिए, तो कल को भी कहां से आएगा। तो एक तरह से जो चाइना की पॉलिसी क्या है कि जो इंडिया के आसपास की कंट्रीज है उन पे कब्जा करना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू, जैसे कि पाकिस्तान में अभी ये कर रहा है। तो इंडिया वालों ने पाकिस्तान वालों को साफ साफ इस बात को मना कर दिया है कि अगर आप चाइना वालों के साथ एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो हमारे ट्रेड रिलेशन कभी अच्छे नहीं हो सकते, राइट। तो बेसिकली बात यही थी कि ये जो मीटिंग हुई है कहाँ पे हुई है, पाकिस्तान इस्लामाबाद में हुई है। हमारी तरफ से कौन गए थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और पाकिस्तान और चाइना के बीच में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो साइन हो चुका है, राइट। Next, recently President Murmu confers with honorary doctorate in political science during her visit to which country? Recently जो हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू जी, ये 3 कंट्रीज में गई है, 3 अफ्रीकन कंट्रीज में। कौन कौन सी, एक तो अल्जीरिया है, मॉरिटानिया एंड मलावी, 3 कंट्रीज का विजिट इन्होंने करा है। तो जहाँ पे ये जब अल्जीरिया पहुंची तो अल्जीरिया वालों ने इनको सम्मानित करा है डॉक्टरेट, ऑनररी डॉक्टरेट के साथ इन पॉलिटिकल साइंस, जब ये अल्जीरिया पहुंची थी, राइट। तो 3 कंट्रीज को विजिट किया है, तो तीनों कंट्रीज की लोकेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये रही अल्जीरिया, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर आती है अल्जीरिया। कैपिटल इसकी क्या है, अल्जायर्स, कैपिटल क्या है, अल्जायर्स। बॉर्डरिंग कंट्रीज नॉर्थ में देखें तो ये मेडिटेरेनियन सी आ रहा है नॉर्थ में, यहाँ पे मोरक्को है, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर एंड लीबिया एंड ट्यूनीशिया। तो इन कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रही है। टोटल कितनी कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर यहाँ पे शेयर कर रहा है। नेक्स्ट है मलावी, मलावी नहीं बोलते, मालावी। तो मालावी में ये पहुंची थी। तो मालावी की अगर हम बात करें, मालावी की कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है लिलोंगवे, लिलोंगवे। मालावी की कैपिटल क्या है, लिलोंगवे इसकी कैपिटल है। कौन कौन सी कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रही है, जाम्बिया, तंजानिया एंड मोजाम्बिक। तो टोटल 3 कंट्रीज के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रही है, जाम्बिया, तंजानिया एंड मोजाम्बिक। और थर्ड कंट्री कौन सी है, मॉरिटानिया। मॉरिटानिया की कैपिटल क्या है, नक्शॉट, कैपिटल क्या है, नक्शॉट। कौन सी कंट्रीज के साथ मॉरिटानिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, माली एंड सेनेगल। तो ये 5 कंट्रीज के साथ टोटल बॉर्डर शेयर कर रहा है मॉरिटानिया, राइट। नेक्स्ट है 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज। कौन से एडिशन की ये मीटिंग है, 19th एडिशन की ये मीटिंग हुई है। तो कौन सी कंट्री के अंदर हुई है, कहाँ पे ये होस्ट हुई है, तो होस्ट कंट्री है इंडिया। तो फर्स्ट टाइम ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज की मीटिंग हुई है, ये इंडिया के अंदर यहाँ पे हुई है और ड्रग से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत होगी, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.